तो वेनम और हल्क ये दोनों मार्वल के दो ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं जिन्होंने अपनी पावर्स से अपने अपने यूनिवर्स के अंदर खुद से भी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट को डिफीट किया है। एक तरफ जहां एमसीयू के हल्क ने अपनी स्ट्रेंथ से एबोमिनेशन और फेनरिस जैसे मॉन्स्टर्स को हराया है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनी का वेनम भी अपने यूनिवर्स में अपनी स्ट्रेंथ से रियॉट और कार्नेज जैसे खुद से भी ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट्स को हरा चुका है। एंड अगर आप नोटिस करो तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों सुपर हीरोज की मेन पावर सिर्फ और सिर्फ इनकी स्ट्रेंथ और इनका हीलिंग फैक्टर है। और क्योंकि इन दोनों ही मॉन्स्टर्स की मेन पावर्स एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है, इसलिए आज हम इन्हीं दोनों मॉन्स्टर्स का आपस में बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं और जानेंगे कि कौन सा मॉन्स्टर है ज्यादा पावरफुल। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एमसीयू के हल्क की, तो एमसीयू के अंदर हल्क का नाम आते ही हमारे माइंड में एक ऐसे ग्रीन मॉन्स्टर का ख्याल आता है जिसके गुस्से से बाकी के सभी दूसरे सुपर हीरोज भी बहुत ही ज्यादा डरते हैं। एंड इस मॉन्स्टर को अपने यूनिवर्स में जो चीज सबसे अच्छी तरह आती है वो है अपने एनिमीज की धुलाई करना। बेसिकली ब्रूस बैनर के ज्यादा गुस्सा होने पर वो एक ऐसे ग्रीन मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है जिसका सिर्फ एक ही काम होता है और वो है अपने एनिमीज को स्मैश करना। इस मॉन्स्टर की स्पेशलिटी है हैंड टू हैंड फाइट करना एंड इसे हैंड टू हैंड फाइटिंग में हरा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। हल्क की मेन पावर उसकी स्ट्रेंथ है और उसकी स्ट्रेंथ उसके गुस्से के साथ इंक्रीज होती रहती है। मतलब कि हल्क अपनी फाइट्स में जितना ज्यादा गुस्सा होता है उसकी स्ट्रेंथ एंड पावर्स भी उतनी ज्यादा इंक्रीज होने लगती हैं। एंड अपनी इस स्ट्रेंथ और पावर से हल्क ने एमसीयू के अंदर बड़े बड़े टैंक्स को लिफ्ट किया है, चित्तौरी आर्मी के जायंट मॉन्स्टर को अपने एक ही पंच से रोका है, एबोमिनेशन और फेनरिस जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को हराया है और 1000 फीट हाइट वाले सर्टर को अपने एक ही पंच से हिलाने के साथ साथ उसने थॉर जैसे पावरफुल थंडर गॉड को भी फाइट में बराबर की टक्कर दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में इसने आयरन मैन के हल्क बस्टर आर्मर की ऐसी हालत की थी जैसे वो इसके लिए कोई प्लास्टिक का खिलौना हो। इसके अलावा हल्क सिर्फ स्ट्रेंथ के मामले में आगे नहीं है बल्कि वो पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा डोरेबल भी है। एंड आप सभी हल्क की डोरेबिलिटी का एक छोटा सा आइडिया इसी से लगा सकते हो कि द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में जब कर्नल जोस हल्क पर अपने आर्मी वेपन से अटैक करता है तब उन सभी वेपन्स के अटैक से हल्क की बॉडी को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। और एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में चित्तौरी आर्मी के लगातार अटैक करने से भी वो हल्क की बॉडी को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। यहाँ तक कि मूवी के अंदर हल्क बस्टर आर्मर के हल्क को बिल्डिंग पर फेंकने के बाद भी हल्क की बॉडी को एक खरोच तक नहीं आती। एमसीयू के अंदर हल्क एबोमिनेशन के अटैक्स, थेनोस के अटैक्स, हल्क बस्टर आर्मर के अटैक्स के साथ साथ गॉड ऑफ थंडर थॉर के पावरफुल थंडर अटैक्स को भी सर्वाइव कर चुका है। और इसके अलावा थॉर रैग्नारॉक मूवी में हल्क ने सर्टर जैसे पावरफुल मॉन्स्टर के बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ सर्टर के उसे 1000 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंके जाने को भी सर्वाइव कर लिया था। इसके साथ ही हल्क के पास काफी कमाल का रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर भी है जिससे हल्क अपनी किसी भी बॉडी पार्ट्स को फिर से रीजनरेट और अपनी बॉडी की बड़ी से बड़ी इंजरीज को कुछ ही मिनटों में हील कर लेता है। वैसे तो एमसीयू के अंदर हमें हल्क के रीजनरेशन पावर को इतनी अच्छी तरह नहीं दिखाया बट मार्वल कॉमिक्स के अंदर हल्क अपने स्केलेटन से भी दोबारा रीजनरेट हो चुका है एंड इसी से आप सभी इसकी रीजनरेशन पावर का अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा एमसीयू का हल्क बहुत ही ज्यादा फास्ट है और अपने पैरों से 300 फीट से लेकर 500 फीट लंबी जंप्स लगा सकता है और अपने इसी एबिलिटी की हेल्प से हल्क ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है। तो ये तो हुई हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात। तो अब बात करते हैं सोनी के वेनम की। तो वेनम एक एलियन सिम्बियोट है जो कि क्लाइंटर नाम के एक प्लेनेट से बिलोंग करता है एंड वेनम और उसकी स्पीसीज को लाइफ फाउंडेशन नाम की एक कंपनी अर्थ पर लेकर आती है और उन्हें ह्यूमंस के साथ मर्ज करने के लिए वो कंपनी वेनम और दूसरे सिम्बियोट्स पर एक्सपेरिमेंट करने लगती है। बट एडी ब्रॉक की वजह से एक दिन वेनम लाइफ फाउंडेशन कंपनी से भाग जाता है और फिर वो एडी के साथ बॉन्ड बना के अर्थ का एक एंटी हीरो बन जाता है। वेनम के पास कार्स एंड ट्रक्स को लिफ्ट करने वाली सुपर स्ट्रेंथ है जिससे वो बड़ी से बड़ी और भारी से भारी चीजों को उठाकर अपने ओपोनेंट के ऊपर फेंक सकता है। और इसके साथ ही वेनम के पास डेडलीस्ट अटैक और पावरफुल बॉम्ब्स तक को सर्वाइव करने की ड्यूरेबिलिटी है जिसके चलते वेनम और उसके होस्ट की बॉडी को छोटे मोटे अटैक्स और वेपन से नुकसान पहुंचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप सभी वेनम की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि वेनम और वेनम 2 मूवी के अंदर रियॉट और कार्नेज के इसे इधर उधर पटकने के बाद भी वेनम और एडी को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ था। बेसिकली अपने एनिमीज के अटैक से बचने के लिए वेनम अपनी सेफ शिफ्टिंग पावर से अपने स्लैंट पार्ट को अपनी बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड की तरह यूज करता है जिस वजह से वेनम के एनिमीज के सभी अटैक्स उसकी इस शील्ड की वजह से पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। वेनम के पास सेफ शिफ्टिंग की एबिलिटी होने की वजह से वेनम अपने हाथों से डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स जैसे स्वॉर्ड और एक्स को क्रिएट करके अपने एनिमीज से फाइट कर सकता है। इसके अलावा वेनम हल्क की तरह काफी लॉन्ग जंप्स भी लगा सकता है और बहुत तेजी से भागने के साथ साथ वो बिल्डिंग जैसी जगहों पर बहुत ही तेजी से चढ़ भी सकता है। बट अभी तक तो हमने वेनम की सबसे यूनिक पावर की बात ही नहीं की। वेनम की सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक पावर है उसकी रीजनरेशन पावर जिससे वेनम खुद को और अपने होस्ट को सेकंडों में हील कर सकता है। और वेनम 1 मूवी में हमने देखा भी था कि जब रियॉट एडी की चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है तब वेनम उस डेडलीस्ट इंजरी से
से भी एडी को कुछ ही सेकंडों में हील कर देता है। इसके अलावा अपनी इस पावर के साथ वेनम अपने किसी भी अपोनेंट से बिना किसी इंजरीज के घंटों तक फाइट कर सकता है और यही रीजन है कि मूवीज के अंदर वेनम रियॉट और कार्नेज से बुरी तरह पिटने के बाद भी फाइट कर पा रहा था। इसके अलावा वेनम भी हल्क की तरह बहुत ही ज्यादा फास्ट है और अपनी हर एक फाइट में वेनम अपनी ताकत के साथ साथ अपने इंटेलिजेंस का भी यूज करता है और अपने इसी इंटेलिजेंस के दम पर वेनम खुद से भी ज्यादा पावरफुल रियॉट और कार्नेज जैसे पावरफुल सिम्बियोट्स को हरा चुका है। तो ये तो हुई इन दोनों मॉन्स्टर्स की पावर्स की बात। तो इनकी पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए अब इन दोनों के बीच इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। तो भले ही इन दोनों मॉन्स्टर्स की पावर्स एक दूसरे से कितनी भी ज्यादा सिमिलर क्यों ना हो, बट यहाँ पर वेनम के लिए हल्क को हरा पाना अभी भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हल्क की स्ट्रेंथ और पावर उसके गुस्से के साथ इंक्रीज होती रहती है। इसीलिए इस बैटल में वेनम हल्क को जितना ज्यादा गुस्सा दिलाएगा, हल्क की सभी पावर्स उतनी ज्यादा इंक्रीज होने लगेगी और ये बैटल जितनी ज्यादा लंबी चलेगी, वेनम के जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा कम हो जाएंगे। एंड वेनम का कोई भी अटैक इतना पावरफुल नहीं है कि वो हल्क जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को हरा सके। इस बैटल में वेनम हल्क पर जितने ज्यादा अटैक करेगा, हल्क को उतना ही ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। इसीलिए वेनम हल्क को फिजिकली तो कभी भी नहीं हरा सकता। इसके अलावा द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हमने देखा कि हल्क अपने हाथों से सोनिक क्लैप भी प्रोड्यूस कर सकता है और अगर आपको याद हो तो सोनिक साउंड वेनम की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। ऐसे में हल्क के वेनम के ऊपर लगातार अपने सोनिक क्लैप से अटैक करने से वेनम इस बैटल में हल्क से बहुत ही इजीली हार जाएगा। और रही बात वेनम के हल्क को कंट्रोल करने की, तो मार्वल कॉमिक्स में जब जब वेनम ने हल्क को कंट्रोल करने की कोशिश की है, तब तब हल्क ने अपनी बॉडी में से वेनम को निकाल कर फेंक दिया है। एंड आई डोंट थिंक कि इस बैटल में वेनम हल्क को कंट्रोल कर पाएगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की इस बैटल में वेनम हल्क से हार जाएगा और इस बैटल को हल्क अपने सोनिक क्लैप और स्ट्रेंथ से बहुत ही इजीली जीत जाएगा। तो दोस्तों ये तो मेरा ओपिनियन था, आपको क्या लगता है इन दोनों मॉन्स्टर्स की फाइट में कौन जीतेगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप ऐसे ही मार्वल से रिलेटेड कंटेंट्स देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।